हेलो बच्चों, 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है उसके अंदर एक टॉपिक अभी हमारा रह गया, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग हम कर चुके हैं, एनिमल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में रह गया था, है ना। तो चलो आ जाओ फटाफट से उसके ऊपर एक छोटा सा, देखो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फटाफट से कर लो। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो एसिमिलेटेड फूड है, यानी कि जो फूड हमने शरीर में लिया उससे क्या मिलने की प्रोसेस को, एनर्जी मिलने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है, वो भी ग्रोथ करते हैं ना, है ना, उनमें भी ग्रो होता है, राइट। तो उसमें भी प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। तो प्लांट्स का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, अरे भैया, क्योंकि ब्रांच सिस्टम है ना, तो उसमें रेस्पिरेशन के लिए ना मतलब कह सकते हो कि तुम इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो 3 अलग अलग जगहों पे होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि हर जगह पे ही रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे वो मैं अभी करवा दी, तो 2 मिनट का काम है, फटाफट से सुनो। बस एक चीज ध्यान रखना कि रेस्पिरेशन जो हम एनिमल्स में पढ़ते हैं ना, वो रेस्पिरेशन फास्ट रेस्पिरेशन होता है, फास्टर होता है। और प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसका रेट क्या होता है? स्लो होता है। बात समझे, ठीक है। और जैसे एनिमल्स में सिर्फ एक यूनिट ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ही तो यूनिट है ना, पर इसमें 3 जगहों पे रेस्पिरेशन देखा जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, करते हैं, आ जाओ बच्चा पार्टी, आ जाओ जल्दी से। यस, रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या होता है? ये तो पहली डेफिनेशन उठा के अपने से ही बना के लिख लेना। प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स को एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, एंड ऑल्सो यूजेस ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, प्लांट्स भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेते भी हैं, ऑक्सीजन छोड़ते भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं, तो दोनों प्रोसेस होता है। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका मैंने अभी भी क्या बोला कि ब्रांच सिस्टम होता है, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें जो कारगर मेथड है, यानी जिस मेथड से रेस्पिरेशन होता है वो है डिफ्यूजन मेथड। कौन सा मेथड? डिफ्यूजन मेथड। अब डिफ्यूजन क्या होता है? मम्मी अच्छा खाना बना रही है, आप अपने स्टडी रूम में बैठे हुए हो, आप बैठ के पढ़ रहे हो, मम्मी खाना बना रही है, अच्छी खुशबू आई, पटाख से भाग लिए, कैसे हुआ? खाना तो रसोई में बना रही है। अगर आपने सेंट लगाया, परफ्यूम लगाया, ठीक है, और आपके आसपास जो दोस्त आ रहे हैं, भैया क्या चल रहा है? फॉग। अरे भैया, डिफ्यूजन हुआ ना, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। बिल्कुल डिफ्यूजन मेथड वही यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है ना। किशमिश भिगो दो पानी के अंदर, क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में फूल जाएगा, है ना। तो ये क्या है? डिफ्यूजन मेथड है। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन इसको चाहिए, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये निकालेगा, है ना, उसके लिए भी कौन सा मेथड यूज होता है? वहां पे मेथड कौन सा यूज होता है? डिफ्यूजन। बोलते ठीक है। बाय डिफ्यूजन मेथड प्लांट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। ये याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए अच्छा है कि कौन सा मेथड? डिफ्यूजन, ठीक है। कहाँ पे होता है? रूट्स पे, स्टेम पे, लीव्स पे रेस्पिरेशन होता है। कहाँ पे? रूट्स पे, स्टेम पे और लीव्स पे रेस्पिरेशन होता है। अलग अलग तरीके से होता है। अब देखो, एक डायग्राम से मैंने बनाया है, ठीक है। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट उठाते हैं रूट्स। किसका? रूट। तो रूट में क्या होता है बेटा? जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हम रूट्स को देखें तो रूट्स में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, हेयर लाइक, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रूट हेयर। एक्चुअली ये रूट हेयर क्या होती है? दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। रूट हेयर क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। एक्चुअली ये क्या करता है? मिट्टी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और जमीन के साथ जुड़ा हुआ, मतलब पकड़ के रखता है, जमीन को पकड़ के रखता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो रूट हेयर मिट्टी को पकड़ के रखता है, मैंने ये कहा ना, ठीक है। इन जो ये मिट्टी या ये जो सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ना कुछ क्या होता है? गैप होता है, समझ रहे हो? इन गैप्स में क्या फील होता है? ऑक्सीजन। ये गैप्स देख रहे हैं, बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत माइन्यूट होता है, बहुत माइन्यूट होता है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा गैप आ जाए, ठीक है। समझ रहे हैं बात? तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स है, ये जो मैंने गोल गोल से बना रखे हैं, सपोज दीज आर द सॉइल पार्टिकल। इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप होता है, जिसमें क्या भरा हुआ होता है? एयर, ठीक है। एयर स्पेस। भैया, तुम गमले में पौधा वौधा लगाते हो तो उसको खुरपी से चला के उसकी मिट्टी हल्की करते हो कि नहीं? बिल्कुल वही बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस मिट्टी के पार्टिकल्स के अंदर, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है बेटा? ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये रूट हेयर के थ्रू कहाँ पे चला जाता है? अलग अलग पार्ट ऑफ रूट पे चला जाता है। देखो, द रूट हेयर आर इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल। बिल्कुल सही बात, ठीक है। O2 डिफ्यूजेस इनटू रूट हेयर एंड रीचेस ऑल अदर सेल्स ऑफ द रूट, है ना। तो ये
क्या होगा कि रूट हेयर के अंदर कौन डिफ्यूज होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सॉइल में क्या है? ज्यादा है और रूट्स में क्या है? कम है। तो डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे? हाई से लो में, यानी कि रूट हेयर से कहाँ पे पहुंच गया? रूट में। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। और अंदर जो रेस्पिरेशन के बाद जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, वो भी किसी रास्ते से निकला, रूट हेयर के थ्रू ही मिट्टी में पहुंची। बोले ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात थी, इतना मुश्किल कुछ था ही नहीं। यानी कि ये रूट हेयर जो क्या होते हैं? एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल होते हैं। ये सीधा ऑक्सीजन को ऑक्सीजन डिफ्यूज होते हैं वाया ए रूट हेयर टू द सेल, और रेस्पिरेशन होने के बाद रूट हेयर के थ्रू ही बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जमीन में मिट्टी में ही आ जाते हैं। फाइन, अब आ जाओ स्टेम्स की बात करते हैं। अच्छा, तनों की जब मैं बात कर रही हूँ तो बेटा कुछ होते हैं ग्रीन वुडी स्टेम्स वाले, जैसे कि तुलसी का हो गया, पुदीने का हो गया, है ना, तो उसके उनको हाथ से ही हम इजीली तोड़ सकते हैं। यानी हर्बेशियस प्लांट्स होंगे और दूसरे कौन से होंगे? वुडी प्लांट्स, जैसे नीम, बरगद का बड़ा बड़ा प्लांट। तो दोनों में रेस्पिरेशन की जगह जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अगर हम स्टेम्स की बात करें, स्टेम्स में हम पहले कौन सा ले रहे हैं? हर्बेशियस प्लांट, यानी कि जो छोटे मोटे झाड़ी वाले जो पौधे होते हैं। ठीक है, हर्बेशियस प्लांट्स हैव स्टोमेटा। यस, ये वही स्टोमेटा है जिसको आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, जूनियर क्लासेस से जिनको आप पढ़ते आए हैं, जो लीव्स पे पाए जाते हैं ना, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर्बेशियस प्लांट्स के स्टेम पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो स्टोमेटा के थ्रू ही ये ऑक्सीजन इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के बाद बाहर निकलता है। ठीक है, अब सुनिए, अब अगर वुडी स्टेम की हम बात करते हैं, जैसे नीम, बरगद, पीपल का पेड़ हो गया, तो इसकी इनकी लकड़ियां काफी ठोस होती है ना, तो इनके ऊपर ना मैंने हालांकि वहां पे बनाने की कोशिश की, आप एक बार समझिए। इनके अगर इन पेड़ों को आप देखोगे तो ऐसा ना एक ओपनिंग सा होता है जहां पे सेल थोड़े से लूज हो जाते हैं। प्लांट सेल जहाँ पे क्या होता है? थोड़े से लूज होते हैं, एक थोड़ी सी हल्की सी ओपनिंग होती है, इसी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज करता है स्टेम्स पर। ठीक है, और इसी के थ्रू रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर निकलता है। बोलो बात समझ में आ गई? इनकी छाल पर, छाली तो बोलते हैं, खाल तो नहीं बोलते, हाँ, पेड़ के छाल पर यानी बार्क में एक छोटा सा ऐसा ओपनिंग होता है। एक्चुअली इनको बोलते हैं लेंटिसल्स। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को? जहां पे जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया रेस्पिरेशन के बाद, उस ओपनिंग को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये से देख लेना। इन द बार्क में क्या होता है? हैज लेंटिसल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब गैस का आदान प्रदान। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वुडी स्टेम में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आना जाना करेंगे? रेस्पिरेशन के लिए भैया ऑक्सीजन चाहिए, है ना। ओके, कहाँ से? वुडी स्टेम में कहाँ से करेंगे? वाया लेंटिसल्स। और अगर हर्बेशियस प्लांट है तो उसमें स्टोमेटा जो पत्तों पे हम कहते हैं ना, वो हर्बेशियस प्लांट के स्टेम में पाया जाता है। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं, बात किसकी करते हैं? लीव्स की। अच्छा, लीव्स पे तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी तक क्या यही बात सही है? ठीक है, कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो बड़ी मजेदार चीज समझ लो एक, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन से उल्टा होता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है ना। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन लीव किया जाता है, ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इतना तो पता है ना। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के क्या है? उल्टे। और अगर मैंने उल्टा पुल्टा कुछ पीछे बोल दिया तो समझ लो, ठीक है, ओके। तो लीव्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन कब होता है? यहाँ पे मैंने छोटे में करने की कोशिश की बेटा। रेस्पिरेशन अकर एट डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम। रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों टाइम पे होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ कब होगा? डे टाइम पे, क्योंकि सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, राइट। तो रेस्पिरेशन लीव्स में वाया किसकी होती है? वाया स्टोमेटा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। लीव्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा के थ्रू होती है। अगर स्टोमेटा का डायग्राम बनाए हम तो ये गार्ड सेल होते हैं, और ये जो छोटा सा पोर आप देख रहे हो दिस इज स्टोमेटा। ये गार्ड सेल की मदद से खुलते बंद होते हैं, खुलेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस के काम में करेंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे दाने दाने से देख रहे हो ना, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पे होता है बेटा? लीफ के ऊपर होता है। अगर मैं यहाँ पे लीफ बनाती हूँ तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे से होते हैं ना, उसी को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा कुछ ऐसे हालात दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन दिन रात होता है। ड्यूरिंग डे टाइम जो रेस्पिरेशन होता है इसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। फोटो यानी लाइट,
ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। दिन में क्या होता है, O2 डिफ्यूज आउट, ऑक्सीजन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के अंदर गया। भाई जो CO2 रिलीज करता है उसे फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, और फोटोसिंथेसिस से फिर क्या निकालता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो तुम इतना याद रखो, ज्यादा दिमाग मत घुमाओ। ड्यूरिंग डे टाइम फोटो रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग डे टाइम जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन जो बनाता है वो डिफ्यूज आउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है, डिफ्यूजिंग। ठीक है, अब रात के समय जो होता है, रात के समय तो सूरज भाई साहब गायब होते हैं, है ना, तो डार्क रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट कैसा रेस्पिरेशन होता है, डार्क रेस्पिरेशन। और प्रोसीजर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी कि CO2 डिफ्यूजेज आउट, अब कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और ऑक्सीजन डिफ्यूज इन, ऑक्सीजन का यूज करेगा फॉर इट्स रेस्पिरेशन। इसीलिए बोला जाता है रात को बड़े बड़े पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, भूत नहीं चिपटता है। ओके बाय बेटा, इसको प्रिपेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।